आजकल दुनिया पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। ये खामोशी ना चीख कर बोलती है, ना नारा लगाती है, ना किसी जुलूस की शक्ल में सड़कों पर नजर आती है, लेकिन फिर भी ये हर घर, हर मोबाइल, हर स्क्रीन, हर जवान के जहन के अंदर धीरे धीरे उतर रही है। लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, उनके अकीदे बदल रहे हैं, उनके दिलों में ऐसे सवाल पैदा हो रहे हैं जिनके जवाब उनको अपने रिलीजन के कस्टोडियंस के पास नहीं मिलते। और इस खामोश लहर का नाम है एथिज्म। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि ये लोग मजहब के खिलाफ जंग नहीं कर रहे, ना वो किसी खुदा को गाली दे रहे हैं, ना दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मजहब उनके सवालों का बोझ उठा ही नहीं पा रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग खुदा को क्यों छोड़ देते हैं? क्यों एक वक्त आता है कि बचपन में जिस रब का नाम सुकून देता है वही नाम बाद में बेचैनी पैदा करता है? क्यों एक दिन इंसान कहता है कि मुझे यकीन नहीं रहा? और ये सब अचानक नहीं होता, इसके पीछे सालों की कंफ्यूजन होती है, सवालों का बोझ होता है, जवाब ना मिलना। एक बच्चा जो खुदा के नाम पर बड़ा होता है धीरे धीरे जवान होता है, दुनिया को समझने लगता है, साइंस पढ़ता है, यूनिवर्स के बारे में सोचता है, जिंदगी की सख्तियों को बर्दाश्त करता है, कभी नाइंसाफी देखता है, कभी किसी अपने को खोकर देखता है, कभी किसी माँ को रोता हुआ देखता है, और फिर उसके दिल से एक सवाल उठता है जो उसे सोने नहीं देता कि अगर खुदा है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? आज का इंसान किस दुनिया में जी रहा है? स्पेस टेलीस्कोप्स लाखों साल दूर गैलेक्सीज की तस्वीरें भेज रही हैं। क्वांटम फिजिक्स रियलिटी की बुनियाद को समझने की कोशिश कर रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग को चैलेंज कर रही है। डीएनए एक पूरी किताब है जो हर इंसान के अंदर लिखी हुई है। और इस सब के बीच जब एक जवान अपने किसी भी मजहब के मानने वाले कस्टोडियन के पास जाता है तो उसे कहा जाता है कि ये साइंस गुमराह करती है, सवाल करना बुरा है, बस मान लो, ज्यादा मत सोचो। तो आप खुद बताइए, वो जवान किस तरफ जाएगा? इल्म की तरफ या एथिज्म की तरफ? या फिर इन तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस को देखकर वो ये कह देगा कि बस मैं किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करूंगा? लेकिन असल सवाल ये है, क्या मजहब गलत था या मजहब को पेश करने वाला गलत था? क्योंकि जब इंसान किसी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरता है, किसी अपने की मौत, किसी बच्चे के कैंसर, किसी घर का टूट जाना, तो उसके दिल से सबसे पहले सवाल यही निकलता है कि अगर खुदा है तो मेरे साथ ये क्यों हुआ? और जब इस सवाल का जवाब गुस्से से, धमकी से या खामोशी से दिया जाता है तो दिल टूट जाता है। और टूटा हुआ दिल एथिज्म के लिए सबसे आसान शिकार होता है, क्योंकि वहाँ कोई जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ बस कह दिया जाता है कि कोई खुदा नहीं, सब इत्तेफाक है, और धीरे धीरे यकीन हिल जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वही इंसान खुद को एथिस्ट कहने लगता है, एक दिन कुरान की एक आयत पर रुक जाता है जो कहती है अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? और वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे तो हमेशा ये सिखाया गया कि सवाल करना गुनाह है, जबकि कुरान खुद इंसान को सोचने, पूछने और समझने का हुक्म देता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ थी, दीन में या दीन को पेश करने वालों में? आज दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोग दीन को रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि असल में वो दीन की टीचिंग्स नहीं बल्कि दीन के डिस्टॉर्टेड वर्जन्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। लोगों को बताया गया कि साइंस और दीन दुश्मन है, जबकि कुरान ने हर उस चीज को निशानी कहा जो इंसान को सच्चाई की तरफ ले जाए। लोगों को बताया गया कि सवाल कुफर है, जबकि कुरान बार बार सवाल करता है, और यहीं से यूथ का यकीन टूट जाता है। लेकिन एक अजीब बात ये भी है कि जो लोग खुदा को छोड़ देते हैं उनमें से बहुत से लोग अंदर ही अंदर खुदा को ढूंढते रहते हैं। किसी अंधेरे में उनको रोशनी की कमी महसूस होती है, क्योंकि इंसान फितरतन अंदर से रब को पुकारता है। ये वीडियो सिर्फ एथिज्म पर नहीं बल्कि इंसान के अंदर चलती हुई उस जंग पर है जहां इल्म जहालत से, लॉजिक ब्लाइंड फॉलोइंग से, दर्द उम्मीद से और सवाल यकीन से टकराता है। और इस जंग में कौन जीता है ये हम मिलकर देखेंगे। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन का तूफान है, लेकिन समझ और सुकून बहुत कम लोगों के पास है। आज का इंसान सब कुछ जानने के बावजूद अंदर से उलझा हुआ है। इस उलझन का एक नतीजा एथिज्म है, जो असल में अकीदा छोड़ने से ज्यादा जवाब ना मिलने का रिएक्शन होता है। आज की वीडियो में हम उन तमाम फैक्टर्स पर बात करेंगे जिनसे लोग एथिज्म की तरफ जाते हैं, और इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर एक भी इंसान इस वीडियो को देखने के बाद एथिज्म से वापस आता है तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। सबसे पहले उन मेन वजूहात पर बात करते हैं जिससे कोई भी इंसान एथिज्म की तरफ जाता है। आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसान एथिज्म की तरफ जाता क्यों है। इस रुझान के पीछे आम तौर पर कुछ गहरी वजह होती हैं,
जैसे कि पर्सनल पेन और अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रिलीजन के गलत रिप्रेजेंटेटिव्स, साइंस की गलत समझ, इररेशनल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गॉड, ऐसी दुआ जिसका कोई जवाब नहीं आता। इसके अलावा मॉरल फ्रीडम की डिजायर, मिसकंसेप्शंस अबाउट इस्लामिक टेक्स्ट, कॉन्ट्रडिक्शंस का इल्यूजन और आखिर में मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन जो इंसान को स्पिरिचुअल कनेक्शन से दूर करती है। हर कॉज अपने अंदर एक साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक और कल्चरल एंगर रखता है और हर एक का एक बायोलॉजिकल जवाब है कि वो कौन सी वजह है जो इंसान को एथिज्म की तरफ लेकर जाती है। सबसे पहली वजह है पर्सनल पेन और ट्रॉमा। दर्द, ट्रॉमा और ब्रोकन एक्सपेक्टेशन से पैदा होने वाला डाउट। जब इंसान जिंदगी के किसी गहरे दर्द से गुजरता है, जैसे बहुत ज्यादा नाइंसाफी, किसी अपने को खो देना, बचपन का ट्रॉमा या कोई ऐसा इमोशनल शॉक जिससे इंसान हिल जाए, तो दिमाग नेचुरली सवाल करता है, अगर खुदा है, मेरे साथ ये क्यों हुआ? यही पॉइंट होता है जहाँ से एथिज्म शुरू होता है। एथिज्म का बुनियादी फ्यूल अक्सर इंटेलेक्चुअल लॉजिक नहीं होता, इमोशनल पेन होती है। साइकोलॉजी ये बताती है कि इंसानी दिमाग पेन को टॉलरेट नहीं कर पाता, इसलिए ब्लेम असाइन करता है। जब इंसान किसी को ब्लेम नहीं कर पाता तो वो गॉड को ब्लेम करता है। ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसे इमोशनल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लोग गॉड को रिजेक्ट एक्चुअली लॉजिक की वजह से नहीं, हर्ट होने की वजह से करते हैं। साइंस के मुताबिक ट्रॉमा ब्रेन के अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस को इफेक्ट करता है। इमोशनल मेमोरी इंटेंस हो जाती है और रीजनिंग सप्रेस हो जाती है। मतलब ट्रॉमा के दौरान इंसान रैशनल नहीं होता, फीलिंग ड्रिवन होता है। इसीलिए जब कोई इंसान ट्रॉमा के बाद कहता है कि मैं खुदा पर और यकीन नहीं रखता, तो ये एक्चुअली डिनायल नहीं, पेन का रिएक्शन होता है। इस्लाम भी ये बात मानता है। कुरान में बहुत सारी जगहों पर आया है कि इंसान मुश्किलात में बेचैन हो जाता है और सुकून में हमें भूल जाता है। यानी कुरान ह्यूमन साइकोलॉजी को वैलिडेट करता है, लेकिन साथ में एक बात क्लियर करता है कि दुनिया टेस्ट है और टेस्ट में शिकायतें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा को बंदे का दर्द पसंद है, बल्कि इस्लाम के मुताबिक हार्डशिप इंसान को पाक करती है, स्ट्रेंथ देती है, पर्सपेक्टिव सिखाती है और आखिरत के लिए प्रिपेयर करती है। इसकी दूसरी वजह है रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स का सही से रिलीजन्स को बयान ना करना। जैसे अगर मैं इस्लाम की बात करूं, दीन के गलत नुमाइंदे, उल्मा की गलतियां और रिलीजन की रॉन्ग मार्किंग्स, यानी वो लोग जो दीन को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन दीन को खुद ही नहीं समझते। हिस्ट्री, मॉडर्न सोसाइटी, सोशल मीडिया, ये सब बताते हैं कि लोग इस्लाम से नहीं भागते, लोग मौलवी, सेल्फ सर्टिफाइड उल्मा से भागते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सोर्स क्रेडिबिलिटी इफेक्ट। मतलब अगर मैसेज सही हो लेकिन मैसेंजर अनरिलायबल हो तो मैसेज रिजेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली यही मुस्लिम वर्ल्ड में होता है। जब कोई इंसान दीनी अल्फाज में जहालत, गुस्सा, तकब्बुर, फॉल्टी साइंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनता है तो वो कंक्लूड करता है कि ये सब अगर इस्लाम है तो मुझे इस्लाम नहीं चाहिए। साइंस के अगेंस्ट बातें करने वाले लोग एथिज्म को फ्यूल देते हैं, जैसे जमीन हिलती नहीं, दिन रात का इल्म साइंस का झूठ है, मेडिकल फैक्ट कुफर है, जबकि कुरान रिपीटेडली साइंस को वैलिडेट करता है। बिग बैंग, सूरह अंबिया की आयत नंबर 30, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का फैलना, एम्ब्रियोलॉजी और पानी से इंसान की तख्लीक और पहाड़ों को मीखों की तरह लगा देना, यानी प्रॉब्लम इस्लाम में नहीं, इस्लाम को पेश करने वालों में है। इसका सोल्यूशन ये है कि रॉन्ग स्कॉलर्स को फॉलो करना बंद करो, कुरान बेस्ड साइंस फ्रेंडली इस्लाम सीखना, मैसेंजर और मैसेज को सेपरेट करना, यूथ को इमोशनली सिक्योर एनवायरनमेंट देना। इसकी तीसरी वजह है कि लोग रिलीजियस टेक्स्ट को मिस इंटरप्रेट करते हैं। बहुत से लोग कुरान को रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि उस वर्जन को रिजेक्ट करते हैं जो गलत तरीके से समझाया गया होता है। जब किसी को बताया जाता है कि इस्लाम फ्लैट अर्थ या साइंस के खिलाफ बात करता है और फिर वो साइंस पढ़ता है तो उसका जहन में कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होती हैं, जबकि कुरान ने कभी साइंस के अगेंस्ट बात नहीं की। मसला गलत ट्रांसलेशन, कॉन्टेक्स्ट की कमी और आधी बात सुनने से पैदा होता है। साइकोलॉजी इसे कंफर्मेशन बायस कहती है, जहां बंदा पहले से बनाए गए कंक्लूजन को ही प्रूफ समझने लगता है। जब कुरान को कॉन्टेक्स्ट, तफसीर और इल्म के साथ पढ़ा जाए तो ये कंट्रडिक्शंस खुद खत्म हो जाती हैं। और इसकी चौथी वजह है दुआओं का जवाब ना मिलना। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने दुआ की, लेकिन जब दुआ पूरी ना हुई तो उसका यकीन टूट गया। साइकोलॉजी कहती है कि जब एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो इमोशनल कोलैप्स होता है, इंसान अल्लाह को मशीन समझ लेता है, दुआ करो और रिजल्ट मिल जाए। जबकि इस्लाम बताता है कि दुआ 3 तरीकों से कबूल होती है, या वही चीज मिलती है, या उससे बेहतर, या किसी बुरी चीज से बचाव होता है। साइंस भी कहती है कि हर चीज जो हम चाहते हैं
वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। एथिज्म तब पैदा होता है जब इंसान डिले को हिकमत की बजाय डिनायल समझ लेता है। इसकी पांचवी वजह है साइंस और रिलीजियस मिसअंडरस्टैंडिंग। लोग समझते हैं कि साइंस और इस्लाम एक दूसरे के दुश्मन है, जबकि हकीकत में दोनों का रास्ता मुख्तलिफ लेकिन मकसद एक है, हकीकत तक पहुंचना। साइंस ऑब्जर्वेशन से चलती है, इस्लाम रिफ्लेक्शन से। कुरान बार बार सोचने, देखने और अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है, और कुरान में हजारों ऐसी आयत हैं जो साइंटिफिक रियलिटी या वर्किंग ऑफ नेचर के ऊपर है कि आज तक कुरान की एक भी बात एस्टेब्लिश साइंस ने इसको डिस्प्रूव नहीं किया है। एथिज्म की नेक्स्ट कॉज है मोरल फ्रीडम। कुछ लोग एथिज्म इसलिए चूज करते हैं ताकि उन पर कोई मॉरल अकाउंटेबिलिटी ना रहे। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान नेचुरली अपने डिजायर्स के पीछे चलता है। अगर उसे लगे कि कोई ऊपर देख रहा है तो उसका कॉन्सेंस एक्टिव रहता है, अगर लगे कि कोई नहीं तो गिल्ट कम हो जाता है। इसलिए नो गॉड नो रूल्स का आइडिया कुछ लोगों को टेम्पटिंग लगता है, लेकिन ये फ्रीडम असल में सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है। साइंस भी कहती है कि बिना मॉरल फ्रेमवर्क के सोसाइटीज ज्यादा देर नहीं चलती। इस्लाम अकाउंटेबिलिटी को पनिशमेंट नहीं, प्रोटेक्शन समझता है। जब बंदा ये समझ लेता है तो एथिज्म का ये रीजन खत्म हो जाता है। और आखिरी वजह है मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन या स्पिरिचुअल नमनेस। आज के दौर में एथिज्म का सबसे खामोश सबब स्पिरिचुअल नमनेस है, यानी सोशल मीडिया, डोपामिन एडिक्शन ने इंसान को इतना बिजी कर दिया है कि वो खामोशी में सोच ही नहीं पाता। साइकोलॉजी कहती है कि जब अंदर का कनेक्शन खत्म होता है तो ऊपर का कनेक्शन भी वीक हो जाता है। बंदा समझता है कि शायद अल्लाह ही नहीं, जबकि असल मसला ये होता है दिल गफलत से बंद हो चुका होता है। साइंस बताती है कि शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेक्स्ट ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर चुका होता है। इस्लाम इस हालात को दिल पर पर्दा कहता है। इसका हल डिजिटल डिटॉक्स है, खामोशी, दुआ और कुरान को सोच के साथ पढ़ना है। जैसे जैसे इनर साइलेंस वापस आती है, यकीन खुद ब खुद लौट आता है। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि एथिज्म का सफर अक्सर अकल से नहीं, दर्द से शुरू होता है, साइंस से नहीं, साइंस की गलत समझ से पैदा होता है। जो इंसान सच्चे दिल से तलाश करता है तो वो कभी गुमराह नहीं होता। एथिज्म का सफर इंसान को अल्लाह से दूर ले जा सकता है, लेकिन सच की तलाश उसे खुदा तक वापस लाती है और इंसान को सोचने, समझने और सच को पहचानने की सलाहियत देती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।